पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप गणपति भगवान के 5 प्रिय भोग कौन से हैं जो उन्हें लगा सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी आने ही वाली है, हम सभी के घर में मेहमान स्वरूप आएंगे गणपति भगवान। तो भगवान की खातिरदारी करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। और जब भी घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उनकी पसंद की चीज़ें ज़रूर से उन्हें खिलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भगवान गणपति के प्रिय 5 भोग कौन से हैं। तो पहला प्रिय भोग गणपति भगवान का होता है नारियल और उसके साथ गुड़। तो आप इस तरह से नारियल को बीच में से काट लें, नारियल की पाली बोलते हैं। इसमें आप गुड़ रख लें। नारियल आप सूखा हुआ भी ले सकते हैं या कच्चा भी ले सकते हैं। और ये जो प्रसाद है आप अपने घर पे भगवान को 1 दिन के लिए लाएं, 3 दिन के लिए लाएं, 5 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन के लिए लाए हों, आपको ये इनके पास ही रखे रहने देना है, इसे आपको हटाना नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है सूखे मेवा का भोग। तो आप चाहें तो रोज़ अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं, जैसे एक दिन बादाम का, एक दिन काजू का, ऐसे भी लगा सकते हैं। या 5 मेवा मिला के पंचमेवा भी आप भोग में दे सकते हैं। आप इकट्ठे पंचमेवा बना के किसी डिब्बे में रख लें, लेकिन जब आप भोग लगाते हैं ना तो थोड़े से निकाल के उसका भोग लगाएं और फिर उसे आप प्रसाद रूप में बांट दें। ऐसा नहीं करना कि पूरे कटोरी भर के आज भोग लगा दिया, फिर वही कटोरी हमने कल फिर से भोग लगा दी, ऐसे नहीं लगाना। एक बार जो भगवान के आगे रख दिया उसे दोबारा भगवान को भोग नहीं लगाते, वो आप बांट सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं भगवान गणपति के प्रिय लड्डू। लड्डू भगवान गणपति को बहुत प्रिय हैं। आपने आरती में भी सुना होगा, भगवान गणपति की आरती में भी कहा जाता है लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। तो आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। मोदक भी बहुत प्रिय हैं। तो लड्डू और मोदक एक ही तरह के होते हैं, तो आप चाहें तो लड्डू को ही मोदक की शेप भी दे सकते हैं। तो लड्डू या मोदक का आप भोग लगा सकते हैं। वैसे जो ओरिजिनल मोदक होते हैं वो चावल से बनाए जाते हैं, तो आप चाहें तो उनका भी भोग लगा दें, नहीं तो आप किसी भी मिठाई का लगा सकते हैं, लेकिन लड्डू का भोग आप ज़रूर से लगाएं। उसी के साथ साथ पान का भोग भी ज़रूर से लगाया जाता है भगवान गणपति को, सभी देवी देवताओं को। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो पान, आप पान का पत्ता लेके उस पर लौंग, इलायची, पताशा और सुपारी रख के भी भोग लगा सकते हैं। या मार्केट में जो मीठे बने बनाए पान आते हैं पनवाड़ी की दुकान पे, आप वो ला के उनका भी भोग लगा सकते हैं। तो आप पान का भी भोग ज़रूर लगाएं, चाहे तो रोज़ लगा सकते हैं या जितने दिन के लिए भी आप बिठा रहे हो, एक दिन तो ज़रूर से ज़रूर उन्हें पान का भोग लगाएं। भगवान गणपति को अति प्रिय होता है केले का भोग। तो आप फलों में केला ज़रूर से भोग में लगाएं। उसके अलावा आप सीजनल फ्रूट और कितने भी रख सकते हैं, डलिया भर के, टोकरी भर के, अनार, सेब, संतरा कुछ भी लें, पर केले आप भोग में ज़रूर से रखें। और भोग चाहे आप 1 लगाएं, 5 लगाएं या 56 लगाएं, जल देना बिल्कुल ना भूलें। कई बार हम भूल जाते हैं, पानी देना ही भूल जाते हैं, तो जल ज़रूर से आप रखें भोग में। तो ये तो बात हुई हमारे भोग की, लेकिन उसके अलावा भी हमारे गणपति को एक चीज़ है जो बहुत ही प्रिय है, और वो है दूर्वा। इस तरह से दूर्वा ले लें आप और उसकी गुच्छी बना लें, 21 तार की, 108 तार की, या इस तरह से आप गुच्छी बना लें कलावा लपेट के। और उसके साथ गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुलाब का, लाल रंग का कोई भी फूल चलेगा, या किसी भी रंग का आप फूल ले लें और भगवान गणपति को ये ज़रूर से अर्पण करें। मनोकामना पूर्ति के लिए भी गुच्छी बनाई जाती है 21 तार की, दूर्वा की, तो आप वो भी अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान गणपति की प्रिय दूर्वा उन्हें ज़रूर से अर्पण कीजिएगा, भोग लगाइएगा। और भोग आप 2 टाइम लगाते हैं, एक सुबह लगाया जाता है भोग आरती के बाद, और एक शाम के समय पर लगाया जाता है। चाहे आप 1 दिन रखें चाहे 10 दिन रखें, तो इस तरह से आप 2 टाइम तो ज़रूर भोग लगाएं। इसके अलावा आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन होता है जिसमें लहसुन प्याज नहीं होती, आप दिन में जितनी बार भी कुछ बनाते हैं आप उनका भी भोग लगा सकते हैं गणपति भगवान को। तो देखिए इस तरह से आप गणपति भगवान को भोग लगा सकते हैं। गणपति भगवान की स्थापना कैसे करनी है, उन्हें किस दिशा में रखना है, इन सभी टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, उन सभी को भी ज़रूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियोस आपको पसंद आती हैं, थोड़ी भी यूज़फुल लगती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में गणपति भगवान का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय सिया राम, राधे राधे।